व्हाट्सअप गाइस, आईसीसी पर क्यों भड़का हुआ है पाकिस्तान? चैंपियनशिप 2025 के ऊपर वीडियो है अर्जुन की, बहुत सारे लोगों की वहां सुलगी है। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं। 1 2 3 गो। पाकिस्तान ने जो हमको 18 जून 2017 को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, उसका गम तो हमने मिटा दिया। लेकिन हमने जो 2025 की चैंपियन ट्रॉफी जीती है, मजा आया। नमस्कार, मैं हूं रौनक। रणतंत्र देख रहे हैं। अगर मुंबई वालों को अरब सागर में ज्यादा पानी दिखाई दे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कराची में लोगों ने रो रो कर समंदर का लेवल बढ़ा दिया है। दिल्ली में अगर लोगों को धुआं ज्यादा दिखे तो उनको बता दो कि दोस्तों ये पोल्यूशन नहीं है, पाकिस्तान में कुछ जल रहा है, उसका धुआं यहाँ आ गया है। जिनको लगता है मैं पराली की बात कर रहा हूँ तो वो लोग जाकर पोगो देख लें, बाकी लोग इस वीडियो में कंटिन्यू करें। तो दोस्तों बात ऐसी कि पाकिस्तान में कुछ लोगों को तो अपनी टीम की औकात पता है, इसीलिए वो लोग मजे ले रहे हैं। जैसे ट्विटर पर एक अकाउंट से ये लिखा गया कि इंडियन 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर 2017 का बदला थोड़ी ले लिया। इंडिया तो 2017 का बदला तब ले पाएगी जब किसी आईसीसी ट्रॉफी के फाइनल में इंडिया और पाकिस्तान दोनों खेल रहे हो और तब इंडिया पाकिस्तान को हरा दे। लेकिन अब ऐसा कभी नहीं होने वाला है क्योंकि हमारी टीम फाइनल में पहुंच ही नहीं सकती। लेकिन जो लोग खुद की मौज ले रहे हैं वही मौज में हैं, बाकी का तो जल जल कर 2.5 लीटर खून कम हो गया है। किस बात पर जल रहे हैं पाकिस्तानी, आइए आपको बताते हैं। आप बस चैनल सब्सक्राइब करना और ऐसी वीडियोस को लाइक करते रहना, ठीक है। सबसे पहले जलन तो उनको अभी तक ये है कि टीम इंडिया को अनफेयर एडवांटेज कैसे मिल गया। चैंपियंस ट्रॉफी खत्म भी हो गई और ये लोग अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। उनकी सुई अटक कर रह गई है कि आखिर इंडिया पाकिस्तान क्यों नहीं आई, और नहीं आई तो किस तरह से हम ये कह दें कि टीम इंडिया ने चीटिंग कर ली है। तो अब यही कहकर खुद को दिलासा दे रहे हैं कि इंडिया ने अपने मैच एक जगह खेल लिए, उनको ग्राउंड का पता था इसलिए जीत गए। भैया एक बात बताओ, कौन था टूर्नामेंट का होस्ट? आप। तो इंडिया को एक जगह खिलाने का फैसला किसने लिया? आपने। आप आईसीसी को बोल देते कि भाई ये अनफेयर एडवांटेज होगा, इसलिए खाली दुबई मत रखो, शारजा भी रख दो, अबू धाबी भी रख दो, फिर तो ग्राउंड और कंडीशन अलग हो जाते। और दूसरी बात ये बताओ कि तुम इतने नन्हे बाबू थोड़ी ना हो कि तुम्हें लग रहा है कि इंडिया सारे मैच इसलिए जीत गई क्योंकि एक ग्राउंड पर खेल रही थी। चलो चैंपियंस ट्रॉफी हटा दो, पिछले आईसीसी टूर्नामेंट की बात कर लो। T20 वर्ल्ड कप में इंडिया ने अलग अलग जगह मैच खेले। न्यूयॉर्क में भी था, फ्लोरिडा में भी था, वेस्ट इंडीज में भी मैच थे, वहां पर भी हमने एक भी मैच नहीं हारा, ट्रॉफी बढ़िया डोमिनेट किया। और जरा अपनी बात कर लो, दूसरे मैच में तुम इंडिया से खेलने दुबई आए तो चलो मान लिया कि थक गए इसलिए हार गए, लेकिन उससे पहले न्यूजीलैंड के साथ तो तुम अपने घर में खेले, वहां क्या उखाड़ लोगे? और हाँ, अगली बार तुम भी श्रीलंका में खेलोगे और इंडिया नहीं आओगे, हम तब भी देख लेंगे कि तुम क्या उखाड़ लोगे, बताओ। दूसरी चीज जिस पर पाकिस्तान वाले फूके पड़े हैं वो है चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल की प्रेजेंटेशन सेरेमनी, जिसमें किसी भी पाकिस्तानी का रिप्रेजेंटेशन न होना। जैसे कि आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तान था और भले ही फाइनल दुबई में हुआ, लेकिन करवाया तो इन्होंने ही है। इस वजह से पाकिस्तान को प्रेजेंटेशन में शामिल तो करना चाहिए था, लेकिन बीसीसीआई के लोग थे, क्रिकेट साउथ अफ्रीका के लोग थे, ऑस्ट्रेलिया का भी क्रिकेट था, लेकिन पीसीबी या फिर पाकिस्तान का कोई पूर्व क्रिकेटर वहां मौजूद नहीं था। इस बात पर पाकिस्तान वाले ऐसे उछलने लगे जैसे गर्म तवे पे पॉपकॉर्न, लेकिन बिना ये जाने की गलती किसकी है। उस वक्त तो पाकिस्तान ने कह दिया कि जानबूझकर पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेशन नहीं रखा गया है, लेकिन असल बात यह थी कि बाकायदा पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी को बुलावा भेजा गया था। लेकिन क्योंकि मोहसिन नकवी पीसीबी के अलावा पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी थे, इसीलिए उनको पाकिस्तान के पार्लियामेंट का एक सेशन अटेंड करना था, और ऊपर से उनकी तबीयत भी खराब थी, इसलिए वो दुबई ट्रैवल नहीं कर सकते थे। उन्होंने ये बात बाकायदा आईसीसी को बताई कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल का प्रेजेंटेशन अटेंड नहीं कर सकते। हालांकि अब पाकिस्तान का भिंडी रोना ये है कि अगर मोहसिन नकवी नहीं थे तो चैंपियंस ट्रॉफी के डायरेक्टर सुमेर अहमद तो वहां थे, उनको क्यों नहीं बुलाया? क्या लगता है आपको, क्या पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेशन फाइनल में होना चाहिए था? कमेंट करके जरूर बताना। फाइनल में रिप्रेजेंटेशन न होने की वजह से पीसीबी वालों ने ऑलरेडी आईसीसी को चिट्ठी लिखकर भेजी और वजह पूछ ली है। लेकिन टूर्नामेंट में अकेला मौका नहीं है जब पीसीबी वाले आईसीसी के पीछे पड़े हैं। इससे पहले भी 2 बार पीसीबी ने आईसीसी का कॉलर पकड़ा है। पहली बार तब जब इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच था और ब्रॉडकास्ट ने लोगों में पाकिस्तान का नाम निकाल दिया था, तब भी पीसीबी ने आपत्ति जताई थी और आईसीसी का जवाब यह आया था कि तकनीकी खराबियों की वजह से ऐसा हुआ है। अगले ही दिन से पाकिस्तान का नाम आपको अपनी टीवी पर ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट पर दिखना शुरू हो गया। इसके अलावा अगले ही दिन लाहौर में खेले जा रहे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड मैच में भारत का नेशनल एंथम बज गया। पीसीबी वालों ने इसके लिए भी आईसीसी को ही जिम्मेदार बताया और कहा कि एंथम बजाने का काम उनके ही जिम्मे होता है। वेल मोटा भाई देखो, आपने ना ज्यादा ही नमक रगड़ दिया है, लेकिन अब क्या ही किया जा सकता है, जो होना था हो गया। पाकिस्तान के पास कोई पावर तो है नहीं, एक ही जगह से रिप्लाई कर सकते थे जो था ग्राउंड में प्रदर्शन, लेकिन वहां भी उनका प्रदर्शन देखकर फैंस ने यही कहा। क्या कहा? ये तो टट्टी है। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है? क्या पाकिस्तान का जलना या कंप्लेंट करना सही है या फिर नहीं? बाबा जो भी सही है इंडिया ने वही करी है। चैनल सब्सक्राइब करके जाना, फेसबुक पे देखे तो पेज को लाइक करना। कल मिलते हैं, तब तक के लिए। हेड को बुलाने का रूल था कि जो भी बोर्ड है उसका हेड को न्योता दिया जाएगा। अब वो नहीं आ रहा, या फिर वो मेरे हिसाब से अगर वो चाहता तो वो खुद उसमें लिखा था मेरी जगह ये स्टैंडिंग आ सकता है। उन्होंने लिखा नहीं होगा और इंग्लिश में लिखना होगा, तो फिर वहां भी अटक गई होगी इनकी गाड़ी। तो इन्होंने सोचा होगा कि लिखते जाना है, खुद ही नहीं चाहते थे क्योंकि इनसे वो नहीं होता ना कि ये ट्रॉफी कैसे वो कर दें,
समझ रहे, वहां जाए कैसे प्रेजेंट हो जाए कि मुझे बाहर नहीं लग रहा था, इतनी तो ये नेतागिरी भी नहीं करते वहां पर जाके जितनी इनको उस टाइम याद आ गया। भैया ये चीज तो मुझे लगता है कि इनने इग्नोर सा ही करा कि छोड़ो ना, है वो क्या बोलते, टूर्नामेंट भी होस्ट कराया, खुद पहली बाहर हो गए, 4 दिन के अंदर हमारी टीम का ही वो पैकअप हो गया वहां पर। टूर्नामेंट, आधा टूर्नामेंट, क्योंकि लाइमलाइट टूर्नामेंट की इंडिया के मैचेस ही होते हैं, इंडिया के सारे मैचेस बाहर हुए थे, तो वो चीज़ हो गई थी। देखो अभी पाकिस्तान के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है आपको पता हुआ, किस तरीके का वहाँ पर माहौल हो रखा है। तो जब तक इनको लगता है कि सब सही है, सेफेस्ट कंट्री है ये है, ट्रेन हाईजैक कर ले भैया, और बताओ इससे क्या बोले, तो इनको ये चीज़ समझ नहीं आती। फिर ये सबके सामने ऐसे कहता है कि हमारे यहाँ सिक्योरिटी बहुत है, बीच में तो डिप्लोमेट की गाड़ी गायब करने की भी आ गई थी खबर। तो बहुत चीज़ें होती है, ये नहीं समझेंगे, और इनको समझा के हमारा टाइम वेस्ट ही हो जाता है कई बार। तो मुझे लगता है इसलिए भाई भी कहता है कि मौज में मजे ले लेते हैं, समझा के तो कोई फायदा नहीं है। अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो, बाकी छुड़ रही है। अब इनके पास यही बचा है, अब ये कितने महीने तक जीते नहीं ना, तो ऐसे बोल के। बाय, टेक केयर।